Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 78. In this worksheet we will read the extract from your chapter Madam Rides the Bus. This chapter Madam Rides the Bus is prescribed in your book First Flight. Okay student. Now let's start the worksheet. Question number 1. Read the extracts given below and answer the questions that follow. ये आपका सीन पैसेज की तरह यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, फिर नीचे क्वेश्चन हैं उनके हमें आंसर्स देने हैं। ओके तो हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। समटाइम्स द बस सेम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनोदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। आपको पता है इसमें वाली जो है वो बस राइड करती है, तो बस राइड के ड्यूरेशन में वाली की क्या फीलिंग थी, क्या उसको रास्ते में बस राइड में हुआ उसके साथ, ये सब इसमें है, एक्सट्रैक्ट में है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बस जो है उसके साथ जो दूसरे व्हीकल्स हैं उनको गोबलिंग होता है, निगलना किसी चीज़ को, वो किसी पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि दूसरे व्हीकल जो उसकी तरफ आ रहे थे या फिर जो पेडेस्ट्रियन थे जो रोड को क्रॉस कर रहे थे कि ये बस उनको गोबल कर जाएगी, निगल जाएगी। बट लो, परंतु देखो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, ये किसी तरीके से स्मूथली वहाँ से गुजर गई। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए उनको वो पीछे छोड़कर बस आगे निकल गई। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. आपने भी बच्चों महसूस किया होगा जब आप बस में जर्नी करते हैं किसी भी उसमें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रीज़ भी रनिंग कर रहे थे। इस बच्ची की भी यही फीलिंग्स थी। वो कह रही है कि ट्रीज़ भी ऐसे लग रहे थे जैसे वो रनिंग कर रहे हो बस के साथ, और जब बस रुक जाती तो वो भी जो है रुक जाते थे वो ट्रीज़ और खड़े हो जाते थे, हेल्पलेस हो जाते थे उस मोमेंट पे। वो रनिंग नहीं करते थे जब बस रुक जाती थी, और ऐसा लगता था कि वो रोड के एक साइड में जो है वो खड़े हो गए हैं। बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में फिर वो नहीं चलते थे। इनडायरेक्टली इसमें उस वाली की साइकोलॉजी दिखाई गई कि बच्चा ऐसे सोचते हैं, जब वो बस में बैठते हैं तो बाहर देखते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ट्रीज़ भी उनके साथ जो है रेस लगा रहे हैं। तो वाली को भी यही फील हो रहा था कि बस के साथ रेस लगा रहे हैं ट्रीज़, और जैसे बस रुकती है ट्रीज़ भी रुक जाते हैं। सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक जो है वाली क्लैपिंग करती है खुशी के साथ। ग्ली होता है हैप्पीनेस। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर, उसने देखा कि एक काउ जो है उसने अपनी टेल हवा में थी उसकी, वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो भी बस के बिल्कुल सामने। एक जो है काउ, यंग काउ जो है वो तेज़ रेस लगा रही थी। द बस स्लो टू ए क्रोल, और उसके कारण बस जो है वो धीरे हो गई, क्रोलिंग करने लगी, बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर बार बार अपने हॉर्न को बजा रहा था कि वो काऊ जो है उस रोड से दूसरी साइड हो जाए, और ड्राइवर जो है हॉर्न बजा रहा था। ओके तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ए स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फ्रेज ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स दैम। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो इस फ्रेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार यूज किया गया? ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ट्रीज उनकी तरफ जो है दौड़ रहे थे। तो रनिंग कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो ट्री को एनिमेट बना दिया है, सजीव बना दिया है कि वो भी दौड़ रहे थे। तो जब हम निर्जीव नॉन एनिमेट को एनिमेट बनाते हैं, निर्जीव को सजीव के रूप में पेश करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं, हिंदी में उसको मानवीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें हम देखते हैं सिमिली नहीं, मेटाफर नहीं, पर्सोनिफिकेशन, यस। तो इसमें यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन। ओके, अलिट्रेशन होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, वो भी नहीं। तो इसका आंसर है हमारा सी, पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, जो सत्य नहीं है, असत्य है, वो हमें बतानी है, चूज करनी है।
तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द बस पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स बिहाइंड। बिल्कुल सही है, हमारी बस गुजर गई थी, सारे ऑब्स्टेकल्स को पीछे छोड़कर स्मूथली वो वहाँ से निकल गई थी। तो ये ट्रू है, हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने। सेकंड है द ड्राइवर होंक्ड एट द काउ व्हेन शी ऑब्स्ट्रैक्टेड इट्स वे। ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजा रहा था, अपनी लास्ट वाली स्टेटमेंट यही तो पढ़ी थी। जब काऊ ने उनका बस का रास्ता रोक दिया तो ड्राइवर जो है हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न का मतलब हॉर्न बजाना, तो ये भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, वाली वॉज अकम्पनीड बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी। वाली के साथ उसकी मदर थी जर्नी में, बस जर्नी में। बिल्कुल नहीं, वाली अकेली थी। ओके, तो ये इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली। बस ने काऊ को हिट कर दिया, टक्कर मारी और फिर वो तेजी से निकल गई। नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बस ने टक्कर नहीं मारी। फिफ्थ वन देखिए, वाली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। वाली डिस्टर्ब हो गई काऊ को बस के आगे बिल्कुल सामने पाकर। नहीं, वो तो खुश हो रही थी कि देखो काऊ। तो ये भी इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। ओके, सिक्स्थ वन देखिए, द बस मूव स्लोली व्हेन द काऊ केम राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। जब बस के सामने बिल्कुल काऊ आ गई तो बस जो है धीरे धीरे चलने लगी थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स इट एज इट मूव्ड स्मूथली। द बस यस, तो ये देखिए, द बस अप्रोच्ड, यस, द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स इट एज इट मूव्ड स्मूथली। तो ये देखिए हमारी करेक्ट है या यस, ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो कौन कौन सी आई थी हमारी इनकरेक्ट। एक तो वाली अकेली थी, वाली उसकी मदर उसके साथ नहीं थी, इनकरेक्ट है। और बस ने काऊ को हिट नहीं किया था, ये इनकरेक्ट है हमारी। और हमारी फिफ्थ वन भी, ये जो है वाली वाली डिस्टर्ब नहीं थी, वो खुश हुई थी। तो 3, 4, 5। अब हम ऑप्शंस में देखने हैं। ए ऑप्शन में 2, 3, 4 है, ये नहीं हो सकता। बी में 5, 6, 7 है, ये भी नहीं। इसका आंसर है सी, 3, 4, 5। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ओके, यस, सी, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो इसमें जो स्टेटमेंट फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स बताने हैं ऑप्शंस, और जो ओपिनियन है वो ओपिनियन बतानी है। तो इसमें ए देखिए पहले तो, आई थिंक वाली वॉज क्वाइट insensitive as she clapped her hands with glee while the helpless cow ran right in front of the bus। तो ये जो है फैक्ट है, क्योंकि वाली हालांकि इनसेंसिटिव नहीं थी, वो काफ़ी सेंसिटिव थी जब रिटर्न जर्नी थी। लेकिन इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार वाली जो है क्लैपिंग कर रही थी उसको, लेकिन वो अलग तरीके से। तो ये क्या है, हमारा एक्सट्रैक्ट को ही हमें इसमें मानना है कि वो सही है। तो इसमें ये क्या आएगा, हमारी फैक्ट आएगा, ये फैक्ट है। ओके, इसमें क्लैपिंग कर रही थी वो वाली। Oh no, Wali was just a keen observer and a fairly confident child who planned journey all by herself। ये बिल्कुल ये फैक्ट है इसमें। अरे वाली तो बड़ी कीन ऑब्जर्वर थी और कॉन्फिडेंट गर्ल थी, जिसने अपनी जर्नी को बड़े अच्छे तरीके से खुद प्लान किया। तो ये दोनों क्या है, इसमें फैक्ट्स हैं। Even I feel it was sheer innocence on the part of Wali which made her happy on witnessing a running cow। नहीं, मैं महसूस करता हूँ कि ये उसकी इनोसेंसी थी, जिसके कारण वो खुश हो रही थी कि काऊ जो है बस के आगे आगे जा रही थी। वो इनसेंसिटिव, वो उसकी इनोसेंस थी। तो ये क्या है, उसके ओपिनियन है, ये बिल्कुल सही ओपिनियन है वैसे। तो ये हमारी क्या है, ओपिनियन है। Nevertheless, वाली वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद एक्साइटमेंट while she witnessed the running cow। फिर भी वाली जो है खुश थी और वो एक्साइटमेंट से भरी हुई थी जब उसने देखा कि काऊ जो है बस के आगे आगे जा रही थी। तो ये भी ओपिनियन है हमारी, ठीक है ना, ये भी ओपिनियन है। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, ए बी फैक्ट है और सी और डी हमारी ओपिनियन है। तो ए ऑप्शन में देखिए, ए और सी फैक्ट है, नहीं। बी में देखिए ए और बी, यस, बी में ए और बी फैक्ट हैं और ओपिनियन सी और डी है। तो इसका आंसर हमारा बी ही है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वाली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस जर्नी।
वाली ने अपनी फर्स्ट बस जर्नी के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की? तो इसका आंसर हमें देना है 40 to 50 वर्ड्स में। तो देखिए इसका आंसर है यस, वाली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस। बस के बारे में उसने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। बस फेयर एंड ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, बस का कितना फेयर लगेगा, कितनी ड्यूरेशन लगेगी जाने में। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, टाउन उसके गांव से 6 मील्स की दूरी पर था। द बस टुक अबाउट 45 minutes टू कवर दिस जर्नी ऑफ वन साइड, बस कितने टाइम लेती है? 45 मिनट्स लेती है एक तरफ जाने के लिए। सी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाई टिकट्स फॉर द अप एंड डाउन जर्नी, अप एंड डाउन जर्नी के लिए उसको कितने पैसे चाहिए थे? 60 पैसे चाहिए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन वाली ने इकट्ठी कर ली थी। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 3 is never mind, she said. I can get on by myself. कोई नहीं, मैं अपने आप बस में सवार हो सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सैड वाली टू द कंडक्टर, वाली ने ये कंडक्टर को कहा। अपनी स्टोरी पढ़ी होगी, पढ़ना भी है अगर नहीं पढ़ी है तो। इसमें वाली कहती है कंडक्टर को कि वो अपने आप, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वाली इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, वाली काफ़ी इसमें कॉन्फिडेंट है इस स्टोरी में। एंड डिस्प्लेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज व्हाइल सी ट्रेवल्स अलोन इन द बस, वो जब बस में अकेली ट्रेवल करती है तो उसमें बड़ा साहस है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर करेक्टर, उसके करेक्टर से इंस्पिरेशन लेके राइट हाउ करेज ग्रीट डिटर्मिनेशन हेल्प्स वन टू अचीव वंस ड्रीम्स, कि कैसे करेज ग्रीट और डिटर्मिनेशन जो है किसी को भी उसके सपने पूरा करने में, ये तीनों चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर है यस, वाली वाज ए डिटरमाइंड कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल। वाली क्या है? डिटरमाइंड है, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि वो क्या करेगी, बस राइड करेगी। कॉन्फिडेंट उसके अंदर बहुत अच्छा है। ब्रेव गर्ल है, ब्रेव इसलिए है ना कि वो अकेली देखो बस जर्नी की उसने। सी वाज ऑल्सो ए गुड प्लानर, इसके अलावा वो एक अच्छी प्लानर भी है। प्लानिंग उसने बड़ी अच्छे तरीके से की थी कि मदर जब सोएगी दोपहर में तब वो जर्नी करेगी। एंड एग्जीक्यूशनर, प्लानिंग ही नहीं करती, उसको एग्जीक्यूट भी करती है, साकार भी करती है उसको। सी सेक्रीफाइस्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव हर ड्रीम, उसने काफ़ी सेक्रीफाइस की अपने सपने को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सी कर्ब द टेम्पटेशन टू बाई स्वीट्स एंड राइडिंग ऑन द मैरी गो राउंड इन द फेयर, फेयर में उसने स्वीट्स नहीं खरीदी, झूले नहीं झूले। क्यों नहीं झूले? सो दैट शी कुड सेव मनी फॉर द बस राइड, कि बस राइड के लिए वो पैसे बचाए। सेक्रीफाइसिंग ऑल दीज थिंग एट सच ए टेंडर एज, इतनी कम उम्र में इतना सारा सेक्रीफाइस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सी ऑल्सो बिहेव कॉन्फिडेंटली इन द बस, बस में भी उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव किया। वैन द बस रीच्ड द टाउन, जब बस जो है टाउन में पहुंची, वाली डिड नॉट सक्ब टू द टेम्पटेशन ऑफ गोइंग आउट टू एक्सप्लोर द टाउन और हैविंग ए ड्रिंक, उसको ये लालच नहीं आया कि वो टाउन में देखे, टाउन को एक्सप्लोर करे या कुछ पिए। सी डिड एज सी हैड ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, उसने ऐसा किया क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे, वापस आने के ही पैसे थे। विच सी वॉन्टेड टू सेव फॉर हर रिटर्न जर्नी, जो कि उसे वापस जर्नी में चाहिए थे। सो वाली यूज्ड हर मनी वाइजली, वाली ने अपने पैसे बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किए। वहन द कंडक्टर ऑफर्ड हर ए ड्रिंक, जब कंडक्टर ने उसे पीने के लिए ड्रिंक दी, सी सो गुड मैनर्स इन रिफ्यूजिंग टू हैव इट, उसने मना कर दिया, उसके अंदर अच्छे मैनर्स थे। तो ऐसे ही आप लोग बच्चे सिमिलरली टू अचीव गोल्स इन लाइफ, आप भी अपनी लाइफ में जो गोल्स आपने डिसाइड किए उनको अचीव कर सकते हो। उसके लिए क्या ज़रूरत है? वी नीड टू हैव सच वैल्यूज़ इन अस, हमारे अंदर भी वाली जैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए। वन शुड बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी रहेगी, हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन सोचेंगे कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमें सक्सेस मिलेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।